दिमासौ डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक के लिए मन में बहुत दुख हो रहा है। इसलिए भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मन का बात सुनाता है, लेकिन हम लोग दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक लोगों ने मन का दुख का बात सुनने चाहता हूँ। तो दुख का बात यह है कि कल परसों जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का तरफ से प्रपोजल ड्राफ्ट आया था, तो उसमें हम लोग बहुत दिल में दुख मिला कि देखिए डिलिमिटेशन कमेटी जब बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से जो बनाया था, उसी टाइम में हम लोग का ऐसे बात था कि जैसे भी जो भी अपना अपना ओपिनियन, अपना अपना प्रपोजल लिख के देने से अच्छा होगा बोल के हम लोग दिमासौ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का तरफ से एक डिलिमिटेशन सब कमेटी बनाया। तो डिलिमिटेशन सब कमेटी का तरफ से हम लोग एक मेमोरेंडम दिया था थ्रू डिप्टी कमिश्नर आप लोग। तो उसमें हम लोग कांग्रेस का तरफ से एज ए अपोजिशन पार्टी के हिसाब से हम लोग मांग किया था कि जैसे भी आप लोगों का जो जैसे कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको डिलिमिटेशन करने में कुछ प्रॉब्लम होने को तो बात नहीं है, फिर भी अगर इलेक्शन कमीशन से व डिलिमिटेशन कमीशन से अगर कुछ एमएलए असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इंक्रीज करने से बढ़ाने से, जैसे भी हम लोग का इधर भी अभी एग्जिस्टिंग एक है और एक पर दो ज़्यादा बढ़ाने से अच्छा होगा बोल के हम लोग मेमोरेंडम दिया था। उसको देने को बाद में गवर्नमेंट का तरफ से कहता मीटिंग हुआ, तो अल्टीमेटली कल परसों हम लोग देखने मिला कि जैसे कि असम में लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी 14 है, वो तो एज इट इज है, और असम में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 126 नंबर, वो भी एज इट इज है। फिर भी हम लोग बोलने को तो बात नहीं है, लेकिन कार्बी आंगलॉन्ग में 4 को जगह में फर्स्ट दिया, बीटीएडी को उधर जैसे कि 3 कॉन्स्टिट्यूंसी एसटी बनाया। तो उसमें हम लोग का एक किस्म सुनने में अच्छा लगा, ठीक है 6 शेड्यूल बोल के उन लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व गवर्नमेंट से ऐसे प्रपोजल दिया, लेकिन हम लोग को दिमासौ डिस्ट्रिक्ट एज ए सीनियर मोस्ट ऑटोनोमस काउंसिल है, उसमें हम लोग को भी विचार करने से बहुत अच्छा होता था। लेकिन अभी तो विचार नहीं किया। हम लोग को इधर जैसे कि दूसरा मेघालय स्टेट व दूसरा जो शिक्षित एरिया का है, हिल स्टेट है, उन लोग को हिसाब से होने से एक तो एमएलए में 15,000, 18,000, 20,000 से एक एमएलए होता, एमएलए मिलता, उन लोग कॉन्स्टिट्यूंसी मिलता। लेकिन हम लोग को इधर में अभी मोर देन 2 लाख हो गया पॉपुलेशन, तो उसमें हम लोग एक तो लोनली एक तो एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी लेके हम लोग सोलने लगता। तो इसलिए हम लोग डिमांड करता कि आज का दिमासौ पब्लिक का मन का दुख तो इसलिए सुनाने मांगता कि आने वाला दिन में अभी ड्राफ्ट प्रपोजल है, तो आने वाला दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम हम लोग का दिमासौ के लिए 1 और 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाने से हम लोग के लिए सुविधा होगा बोल के, और जस्टिफिकेशन भी है, क्योंकि हम लोग अभी भी दूसरा तरफ में दूसरा स्टेट में 15,000 लेके एक तो एमएलए मिलने में हम लोग इधर में जैसे कि 1.5 लाख से भी एक तो 1.5 लाख से एक तो एमएलए मिलने लगता।
तो ये जस्टिफाइड नहीं है। इसको हम लोग दुख लगता, क्योंकि मेघालय जब क्रिएशन हुआ था उसी टाइम में हम लोग को ऑफर दिया था, लेकिन देखिए हम लोग उसी टाइम में असम में रहेगा बोल के एमएलए एक्ट से आज तक भी होने लगता। लेकिन अगर मेघालय में अगर हम लोग जाने जाता था, हम लोग उसको मेघालय में मार्च होने से क्या जाने 8 to 10 एमएलए का डिस्ट्रिक्ट होता था। लेकिन उसमें सोच के हम लोग अभी जो यंगर जनरेशन लोग जो अभी विचार हो रहा है, अपना अपना सर्कल में चर्चा हो रहा है, क्या जाने आने वाला दिन में तो ऐसे भी असम को छोड़ के मेघालय में मार्च भी हो सकता। लेकिन अगर ऐसे होते रहेगा तो हम लोग भी विचार करना होगा। तो उसको बाद में देखो मार्च महीना में सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिशियल, स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल और भी जितना भी दिमा हासाओ का ऑटोनोमस काउंसिल, कार्बी आंगलॉन्ग काउंसिल, बीटीसी काउंसिल, उन लोग को लेके एक मीटिंग हुआ था। लेकिन हम लोग सुनने को मुताबिक से तो अभी दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट, दिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल का लीडर लोग कोई भी अटेंड नहीं हुआ उसी मीटिंग में। लेकिन अभी तो बीजेपी का जैसे डायलॉग के हिसाब से तो अभी दूसरा जगह में जैसे कि डबल इंजन चलता, लेकिन हम लोग का दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट का लेके ट्रिपल इंजन चलता। तो उसी दिन मीटिंग में जाने नहीं सका, क्या रेल लाइन इंजन का टायर तो पंक्चर हो गया, ऐसे में भी हम लोग लग रहा है। इसलिए अगर हम लोग ऑटोनोमस काउंसिल ऐसे ही चुप चाप बैठने से रेस्पॉन्सिबिलिटी उन लोग का ही होगा, बीजेपी पार्टी के ही होगा। इसलिए हम लोग आज का आप लोग का जरिए से, मीडिया का जरिए से जितना दिमा हासाओ का जो यंगर जनरेशन है व अभी जैसे जितना भी एनजीओ है, उन लोग को हम लोग रिक्वेस्ट करने मांगता कि अभी टाइम है, अभी फाइट करना होगा। जैसे भी एमपी के लिए एक्टिव सीट होने होगा और मैम जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 2 व 3 हम लोग जैसे भी अभी डिमांड करना है। टाइम में अगर डिमांड करने से हम लोग को सुविधा होगा, लेकिन टाइम पार करके हम लोग कुछ भी बोलने से हम लोग को लाभ नहीं होगा। इसलिए हम लोग अभी टाइम है, जितना भी दिमा हासाओ का एनजीओ, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है और जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है, सब भी हम लोग मिल के फाइट करना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग प्रेशराइज करना होगा, हम लोग रिक्वेस्ट करना होगा। तो ऐसे नहीं होने से हम लोग आने वाला दिन में भी एक तो एमएलए से, बिना एमपी से हम लोग बैठने पड़ेगा बोल के हम लोग पब्लिक को भी आज का कांग्रेस का तरफ से अनुरोध करता। थैंक यू। तो आप लोग को मालूम है कि रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज का प्रपोजल निकला है। तो उसमें अब हम 3 हम का असम का ऑटोनोमस काउंसिल को लेके बोलेगा कि उसमें से आप देखिए 4 कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट करा, उसमें 3 चला गया आपका बीटीसी एरिया में और 1 दिया आपका कार्बी आंगलॉन्ग में। ये हम लोग का बीइंग ए ओल्डेस्ट काउंसिल, हम लोग का दिमा हासाओ में एनसीसी ऑटोनोमस काउंसिल एक भी एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बढ़ाया। तो हम लोग बहुत दुख ये बहुत हम लोग दिमा हासाओ का जनता के लिए बहुत दुख का बात है, क्योंकि ये हम लोग का जो डिमांड है एमएलए का कॉन्स्टिट्यूंसी को इंक्रीज करने के लिए और एमपी सीट के लिए हम लोग टाइम एंड अगेन हम लोग इसको डिमांड रखे आया है। और हम लोग का पब्लिक की तरफ से भी, हम लोग का पार्टी की तरफ से भी हम लोग टाइम में हम लोग डिमांड भी दिया है और इलेक्शन कमीशन को भी हम लोग प्रपोजल भी दिया है। और रिसेंटली हम लोग का 23 मार्च में 1923 को हम लोग एक प्रपोजल भी सबमिट किया है, जैसे कि हम लोग आगे हम लोग का वाइस एक्टिंग प्रेसिडेंट साहब सिंह साहब ने बोला कि उसके बावजूद अभी जब प्रपोजल का लिस्ट निकला तब में हम लोग का दिमा हासाओ के लिए भी दिमा हासाओ के लिए एक भी सीट नहीं दिया, एमएलए का इंक्रीज नहीं किया। तो ये हम लोग बहुत दुख लगने की बात है। और आप देखिए कल से ही कार्बी आंगलॉन्ग में सेलिब्रेशन करने शुरू हो गया, क्योंकि वो लोग वो जायज़ सा बात है कि वो लोग सेलिब्रेट करेगा, क्योंकि वहाँ पे एक वो लोग का नया से एक वो निकला है, एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ में हम लोग बोलने मांगता है कि तो हम लोग का यहाँ का जो बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है, यहाँ का जो हम लोग का सीएम है और जो हम लोग का कैबिनेट मिनिस्टर है, तो वो लोग इस टाइम में जब डिलिमिटेशन कमेटी जब आया रहा गुवाहाटी में,
तो 27 मार्च को जब रेडिएशन ब्लू में जब मीटिंग हुआ रहा, तो मैं हम लोग को डिस्ट्रिक्ट से कोई भी रिप्रेजेंट करने क्यों नहीं गया। वहाँ में जब कम्युनिटी जब आसाम का जो ऑटोनमस काउंसिल से जब ऑटोनमस काउंसिल का जब डेलीगेट्स लोगों से जब मीटिंग करता रहा, तो मैं BTC एरिया से भी गया, प्रमोद बोरो का ग्रुप भी गया, उसमें हागरमा का ग्रुप भी गया, उसके बाद में कार्बी आंगलॉन्ग से भी उनका ग्रुप गया, और दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज भी उसमें पार्टिसिपेट करा। लेकिन हम लोग का डिमा हासाओ का काउंसिल से या कोई भी या ऑफिशियल जो भी वहाँ में रिप्रेजेंट मीटिंग में प्रेजेंट नहीं रहा। तो इस सब हम अगर उन लोग इतना लापरवाही, इतना इंपॉर्टेंट मैटर में अगर उन लोग रिप्रेजेंट नहीं करा हम लोग डिस्ट्रिक्ट को, या हम लोग डिस्ट्रिक्ट का जो मांग है उन लोग आगे रखने नहीं सका, उनसे उन लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी उन लोग का होगा। क्योंकि ये डिलिमिटेशन ये अभी हम लोग अगर सक्सेस नहीं हुआ तो अनदर 25 ईयर्स या 30 ईयर्स के बाद भी होने सकता है। तब तक हम लोगों ने एक MLA से हम लोग यहाँ में सर्वाइव करने लगेगा। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी भी टाइम है, 11 जुलाई तक उन लोगों को जो भी कंप्लेन है, हम लोग का जो भी कंप्लेन है, उसको हम लोगों ने फिर से भी कमेटी के आगे में हम लोग का प्रपोजल को सबमिट कर सकता। तब तक में हम लोग पार्टी की तरफ से ये डिमा हासाओ का जितना भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एपेक्स बॉडी है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लोग एक साथ होकर इस कमेटी के आगे में बिफोर 11 जुलाई हम लोग का जो मांग है, जो MLA का कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाने का जो मांग है, उसको जैसे भी हो आप लोग एक साथ होकर एक नया से एक प्रपोजल देने से, स्ट्रांगली आपका प्रपोजल सबमिट करने से हम लोगों ने इसमें सक्सेस होगा। और काउंसिल का टीम भी इसमें आप सो के बनने से नहीं होगा। हम लोग का जो मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, वो भी अपना वॉइस को वो अपना स्टेट का चीफ मिनिस्टर तक लेके जाने लगेगा। नहीं होने से लोग अभी जैसे सो के बनने से तो हम लोग का डिमा हासाओ का डिस्ट्रिक्ट जनता के लिए भी खराब होगा।